क्या आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है? क्या आपके पार्टनर ने आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया है और आपको धोखा दे दिया है? क्या आपके पार्टनर आपको छोड़ करके चले गए हैं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में? तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो आज इन कार्ड्स के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है आपकी लाइफ में, क्या कुछ है इन लोगों की लाइफ में। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या कुछ आ रहा है इन लोगों की लाइफ में। क्या करने वाले हैं आपके पार्टनर आगे और क्या कुछ डिवाइन इनके लिए करने वाली है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्ट हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये सभी के लिए होती है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। और ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं कुछ आपकी एनर्जीज़ को चेक करना चाहूँगी। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, डिवाइन गाइडेंस आती है लास्ट में, ठीक है। सो लास्ट तक ज़रूर देखना है इस वीडियो को अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा क्या है आपकी विशेस, क्या है आपकी मैनिफेस्टेशंस, क्या चाहते हैं आप अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। सो लिखेंगे तो ज़रूर पूरी होगी। चलिए शुरू करते हैं। कुछ आपकी एनर्जीज़ पहले चेक करते हैं। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में, क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। चलिए पहले आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड सबसे पहले आया है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि सबसे पहले आई है। नेक्स्ट आया है द मजिशियन का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। वाह, चलिए और देख लेते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। सो देखिए आपकी लाइफ में आपने क्या किया है और आप क्या डिज़र्व करते हैं। देखिए लवर्स का कार्ड। सो बेइंतहा मोहब्बत, बेइंतहा प्यार आपने अपने पार्टनर को किया है। बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा लव आपने अपने आपके पार्टनर को दिया है। आपकी तरफ से इस प्यार में, इस भरोसे में, इस रिलेशनशिप में कोई भी कमी नहीं रही है। ये आपकी एनर्जीज आई हैं। आपकी तरफ से आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया आपके लिए कि आप सिर्फ उनके ही होके रह गए। सो आप कहीं ना कहीं अपने प्यार के लिए, अपने पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट करते हो। आप चाहते हो रीयूनियन तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा रीयूनियन। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लिए आपका पार्टनर सब कुछ है। आपके लिए आपके पार्टनर ज़िंदगी है, आपका आपकी लाइफ है। भले ही दूर है, भले ही किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, भले ही किसी और के साथ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका प्यार कम नहीं हो रहा है। आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं या आपको छोड़ कर के चले गए हैं या फिर आपके साथ रहते हुए भी एक रिश्ता अधूरा सा रह गया है, साथ होते हुए भी एक इनकम्प्लीशन है रिश्तों के अंदर, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दुखी करती है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आप आ जाते हो, तकलीफ़ में आ जाते हो। कॉन्फिडेंस भी आपका दिन पर दिन कम होता चला जा रहा है और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम आप अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहे हो, जहाँ आपकी कोई गलती नहीं है। आपने ये रिश्ता, आपने ये प्यार, आपने ये शादी, आपने ये रिलेशनशिप बहुत लॉयल्टी के साथ निभाया है, बहुत ईमानदारी से निभाया है। आपने क्या गलत किया था, आपने आपकी गलती क्या थी, ये चीज़ आपको आज तक समझ में नहीं आई है कि सिर्फ़ और सिर्फ प्यार मांगा था, साथ मांगा था और आपके पार्टनर ने आपको एक अंधेरे में ला करके छोड़ दिया, आपकी ज़िंदगी को डिप्रेशन में ला करके छोड़ दिया।
इस कदर आपको परेशान कर दिया कि आपको कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि इसको हुआ क्या है, समय कैसे बदल गया। बहुत बहुत टाइम आपका बदल गया, समय बदल गया, आपका पार्टनर बदल गया। आपको समझ ही नहीं आया कि ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके हो क्या रहा है आपकी लाइफ में। और ये चीज़ें ना ग्रेजुअली हुई है, धीरे धीरे हुई है। आप में से कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी बनी हुई है, पहले से ही है। आप में से कई लोगों से हाइड किया गया है, छुपाया गया है, आपके पार्टनर ने आपको बताया तक नहीं कि वो पहले से ही किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। बाद में आपको पता चला है या अब पता चल रहा है कि ये सब कहानी भी है। तो अब आपको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है, अब आपको ये एहसास हो रहा है कि ये पूरा समय आपने वेस्ट कर दिया। इतने साल, इतना टाइम आपने किस इंसान के पीछे वेस्ट कर दिया, किसको प्यार किया, किसका साथ देने की कोशिश की, किसका सपोर्ट मांगा आपने, जो आपका कभी था ही नहीं। आपने हमेशा केयर की है इस इंसान की, प्रोटेक्ट किया है इस इंसान को, सहारा बने हो इसका, एक पॉजिटिविटी दी है आपने हमेशा। इतना लविंग और प्योर रिलेशन है आपकी तरफ से, एक प्योरिटी रही है आपके हमेशा रिश्तों में। आपने साथ दिया और आपने सिर्फ और सिर्फ साथ ही मांगा। ये रिलेशन तो आपके पार्टनर ने खुद ख़राब किया है, खुद उन्होंने ये सिचुएशन ऐसी बनाई है कि आप बिल्कुल बिखर के रह गई आपकी लाइफ। शायद अनएक्सपेक्टेड हुआ है और आप इतने उलझ के रह गए हो इस पास्ट में, इस कहानी में, कि आपको बोझ लगने लगी है ज़िंदगी। अब शायद आपका रिश्तों से भी भरोसा उठता चला जा रहा है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो इससे, और चाहते हो देखना कर्मा इन लोगों का, चाहते हो देखना क्या होने वाला है इनके साथ, जिसने आपको दर्द दिया, दुख दिया, क्या लाइफ में लिखा है उसके। सो कमेंट बॉक्स में कर्मा लिखिएगा अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कर्मा। काफ़ी परेशानी आपने झेली है, एक डर है आपके दिल में, एक घबराहट मुझे दिखाई दे रही है आपके दिल में, नाराज़गी बहुत है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है। आपकी लाइफ में इतना ट्रबल, इतना प्यार देने के बावजूद, इतना साथ देने के बावजूद आपको रिटर्न में क्या मिला है? सिर्फ धोखा और फरेब, जो शायद आप डिज़र्व ही नहीं कर रहे थे। आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। आज भी अगर आप लोग साथ हैं, एक छत के नीचे हैं, तो भी आपको ये पता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ हैं। हो सकता है आप लोग एक छत के नीचे रहते हो पर आप लोग के कमरे अलग हो, रूम अलग हो। अब आपके पार्टनर, हो सकता है आपके पार्टनर कभी कभी मिलने आते हों, पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये दिखाई दे रही है आप में से कई लोगों के साथ कि पार्टनर का कहना है ना तो वो आपको छोड़ने को तैयार है और ना ही इस थर्ड पार्टी को छोड़ने को तैयार है। राइट। सो कई बार आप लोगों ने बोलने की भी कोशिश की है कि ख़त्म कर दो ना, जब उधर ही जाना है तो हमारे साथ रिश्ता ख़त्म करो, लेकिन आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए भी रेडी नहीं है। हो सकता है आपसे, आपके बच्चों से, फैमिली से मिलने के लिए कभी कभी आते हों, लेकिन उसमें भी आपसे बात नहीं करते हैं, आपसे बातचीत नहीं होती है, या फिर अब आपने ही बात करना बंद कर दिया है, अब आपने ही दूरी मेंटेन कर ली है। शायद अब आपको ही फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये आए या ना आए। सो आप लोगों में से कई लोग इतने नाराज़, इतने गुस्सा मुझे दिखाई दे रहे हो कि अब नफ़रत सी हो चुकी है इस इंसान से। नहीं मन लग रहा है कि कितना लंबा रिश्ता, कितने साल साथ रहे हैं वो आप, कितना लंबा रिश्ता आपने निभाया है, और इस इंसान ने बिना किसी मतलब, किसी अपनी सेल्फिश रीज़न की वजह से, अपनी खुशियों के लिए आपकी बदनामी करवा दी, आपको तकलीफ़ में डाल दिया। अब देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं क्या है आपके पार्टनर के दिल में। 3 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। ओके, एम्प्रेस का कार्ड आया है। ओके, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में? मैजिशियन आ रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, ओके जी, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहा है हर्मिट। देखिए क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में। क्वीन ऑफ वॉन्ड,
देखो, अब आपके पार्टनर को ना बहुत इमोशंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, 3 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड। भले ही आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, दूर हैं, या एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है आपके दिल में, और आप या फिर आपके पार्टनर आपसे एक नो कांटेक्ट में चले गए हैं, या कहीं बाहर रहते हैं, आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या साथ रहते भी दूरियां हैं। बट अभी मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अभी आपके बारे में ख़याल में बैठे हुए हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपका ही ख़याल फ़िलहाल उनके दिमाग में चल रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी कोई ज़िंदगी इनकी ज़रूर चल रही है, इनकी लाइफ में ऐसा ज़रूर चल रहा है जिसकी वजह से अभी आपकी याद इनको आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप लोग कर्मा मैनिफेस्ट करें तो कर्मा लिखेगा, रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो रीयूनियन ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो ख़याल मुझे आपके लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, शादीशुदा ज़िंदगी, रिलेशनशिप को याद कर रहे हैं, आपके साथ निभाए हुए रिश्ते, आपके साथ निभाए हुआ समय चला, आपके साथ निभाया हुआ एक संसार उन्हें आज याद आ रहा है। कहीं ना कहीं वो आपके बातों को, आपकी फ़ोटो को, आपकी यादों को लेकर के बैठे हुए हैं। इनकी ज़िंदगी में ज़रूर कोई ऐसा बड़ा तूफ़ान आया हुआ है, या इनकी लाइफ में कुछ इस तरीके की सिचुएशन ज़रूर बन रही है जिसकी वजह से यहाँ पर उनको आपका रिश्ता याद आ रहा है, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी कुछ चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं पास्ट को लेकर के। आपका साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हाथ के ऊपर ये रखा हुआ है, और अभी वाले जितने हैं वो सब खाली पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये उदासी उनकी ज़िंदगी में एक खालीपन सा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, जबकि प्यार आपके साथ था, सहारा आपके साथ था, यादें आपके साथ बनी हैं इनकी। वो एक कनेक्शन आज फील करते हुए मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। सबसे अमेजिंग बात मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दी है कि देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, याद कर रहे हो इनको लेकर के, बहुत मिस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इनको भी आज आपकी याद आती हुई दिखाई दे रही है, आपको मिस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। भले ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, भले ही किसी और के साथ है, लेकिन आज आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। अगर आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है तो कहीं ना कहीं वो आज आपको भी याद करते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। दूर हैं, दूरियां हैं, डिस्टेंस है, लेकिन आज भी आपका इमेज, आपकी तस्वीर कहीं देख रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, और जो एक आप दोनों ने एक टाइम स्पेंड किया है, जो आप दोनों का एक रिश्ता रहा है, वो चीज़ें आज बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। हाँ, उनको ये इस चीज़ का गिल्ट ज़रूर हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ रिश्ता बना करके ख़राब कर दिया, क्योंकि जो एक साथ, जो एक सहारा आपसे मिल पाया वो शायद थर्ड पार्टी में नहीं मिला। क्योंकि जो जादू सा उनकी ख़यालों में आपका छाया हुआ है, जो मैं आज देख पा रही हूँ, आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी स्माइल उनको याद आ रही है, आपका हंसता हुआ चेहरा, आपका प्यार, वो बहुत ज़्यादा आज मुझे मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अभी फ़िलहाल ये सोच रहे हैं कि आपको धोखा दिया, इसलिए अब उनको भी धोखा मिल रहा है, या आपको रुलाया, आपको तकलीफ़ दी, इसलिए आज उनको भी तकलीफ़ मिल रही है। आपको अकेला तन्हा छोड़ दिया, दुखों में छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं वो भी आज बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, तन्हा फ़ील कर रहे हैं। आपका साथ, आपकी केयर मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत अकेलापन उनकी ज़िंदगी में आ चुका है। भले ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, लेकिन जो तकलीफ़ आज मुझे दिखाई दे रही है वो शायद ये बयां भी नहीं कर सकते हैं, किसी को बोलने जैसी हालत में नहीं है। अकेलापन हो गया है, अलोननेस इनकी ज़िंदगी में आ चुकी है, एक खालीपन है। भले ही दिखा ना रहे हों, जता ना रहे हों, किसी को पता ना चल जाए, दिल ही दिल में आज बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जो आपका प्यार, आपकी केयर है, वो उनको बहुत ज़्यादा आज याद आ रही है। आप शायद माफ़ कर भी दो, आप दिल पे बोझ ना भी रखो, शायद आप इनको माफ़ कर भी दो, लेकिन ये इन्होंने ऐसा किया है कि ये खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ झूठे वादे किए, आपके साथ बेईमानी की, और अब जो कर्मों का फल इनको भोगना पड़ रहा है, तो अब इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आपके साथ आप जैसे इनोसेंट इंसान को धोखा देना, गलत करना, छोड़ के चले जाना,
अब इनको रोना पड़ रहा है, अब इनको तकलीफ़ हो रही है, अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब इन पे लोग हँसेंगे, लोग इनको क्रिटिसाइज़ करेंगे, लोग इनको ताने मारेंगे अगर इनकी सच्चाई बाहर आ गई तो इसलिए कहीं न कहीं ये थर्ड पार्टी के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि क्या हुआ है और क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। क्योंकि जब ये आपकी ज़िंदगी से गए थे तो बहुत ज़्यादा बदनामी करके गए थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करके गए थे, बहुत कुछ इन्होंने आपको ऐसा बोल दिया जो कि जिसमें कि सच्चाई भी नहीं थी, क्योंकि इन्हें थर्ड पार्टी के साथ जाना था। तो ब्लेम सारा आपके ऊपर डाला, इल्ज़ाम सारे आपके ऊपर लगा दिए। आज कहीं न कहीं आपका प्यार उनको याद आ रहा है, मैनिफेस्ट आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो अभी कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि अभी ये अनहील्ड है ना? और अभी खुद को सँभालने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आज। उनकी कंडीशन आज इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि आपके प्यार को अ, उन्होंने छोड़ दिया या फिर आपका दिल तोड़ दिया, उस चीज़ का एहसास इनको आज ज़रूर होता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। अभी इनकी ज़िंदगी में देखो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं, अभी इनकी करंटली इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं इस थर्ड पार्टी के साथ। बहुत ज़्यादा रोते हैं ये, रातों में तकलीफ़ होती है इनको और एक गिल्ट ज़रूर इनको होता है आपके साथ लड़ने का, आपके साथ झगड़ने का, आपको धोखा देने का, आपको तकलीफ़ देने का। सो ये गिल्ट इनके मन में इनको बहुत ज़्यादा परेशान भी आज कर रहा है। बट चीज़ वही है कि अपनी करतूतों पे कैसे माफ़ी मांगे, अपनी करतूतों की कैसे माफ़ी मांगेंगे, है ना? और आप कर्मा इनको डेफिनेटली मिल रहा है और आपका फ़ायदा उठाया, आपको धोखा दिया, आपको तकलीफ़ दी, उसी चीज़ को लेकर के आज इनको भी झेलना पड़ रहा है। देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। 5 ऑफ कप्स देख पा रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। ठीक है, पहला ही कार्ड 5 ऑफ कप्स है, राशियाँ सारी आ गई हैं और बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर निकल कर के आया है वर्गो कन्या राशि। हाँ जी, ये रह गया। देखो, ज़रूर चीज़ें बदली हैं, समय बदला है। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ कर के गए थे तो उस चीज़ का पछतावा इनको ज़रूर हो रहा है, उस चीज़ की तकलीफ़ इनको ज़रूर हो रही है, क्योंकि समय बदल रहा है तो इनका मन भी बदल रहा है। अब ये कहीं न कहीं वापस आने के बारे में भी सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, राइट? क्योंकि कार्मिक्स चल रहे हैं, कर्मा इनको भुगतना पड़ रहा है, अपने किए का फल इनको भुगतना पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं यूनिवर्स इनका दिमाग ठिकाने पर लेकर के आ रही है। 5 ऑफ कप्स आया, नेक्स्ट आया 7 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी के साथ और क्या चल रहा है? 7, फिर से 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड आ गया है, हर्मिट का कार्ड आ गया है, नाइट ऑफ वॉन्ड, द मून। ओके, सो मीन पाइसेस राशि बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर निकल करके आ गई है। लास्ट आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हालत हो रही है थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की और आपकी थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी के साथ बहुत बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी कोई थर्ड पार्टी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सो बेसिकली थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से इन दोनों में बहुत ज़्यादा दंगे फसाद लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इसलिए अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि जो मैंने इसके साथ किया वही अब ये मेरे साथ कर रही है। सो कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि कर्मा है, कर्मा मिलता है। ठीक है, आप किसी का बुरा करेंगे तो आपको आपके साथ बुरा ही होगा, अच्छा कैसे हो सकता है? किसी को रुलाएंगे तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जो आपको भी रोना पड़ेगा। आप किसी को धोखा देंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी धोखा ज़रूर मिलेगा। सो अब यहाँ पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में अकेलापन फील कर रहे हैं और ये थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि अब इसको भी आपके पार्टनर्स के साथ रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सो कहीं ना कहीं क्योंकि इसकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बन चुकी है तो अब इसके लिए आपके पार्टनर के साथ रहना एक स्ट्रगल हो गया है ना? मुश्किल हो रहा है दोनों का साथ रह पाना, क्योंकि जो थर्ड पार्टी के बड़े बड़े सपने हैं वो कहीं ना कहीं उसने आपके पार्टनर को इसलिए साथ में लेकर के आई थी ताकि उसके सपने जो हैं वो आपके पार्टनर के थ्रू पूरे हो जाएं। लेकिन आपके पार्टनर भी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं, चाहे फाइनेंशियली बात करें या किसी भी एस्पेक्ट में बात करें।
सो वो जो भी सपने उसके थे, उसको ऐसा लगता है कि अब ये आपके पार्टनर उसके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि जो इसके सपने देख कर के ये आपके पार्टनर के साथ गई थी या उसको अपनी तरफ लाई थी, वो सब ऐसे के ऐसा ही रह गया। वो जो भी सोच करके आई थी वो पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि अब इनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ब्लॉकेजेस ऐसे हैं जो दिखते नहीं हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर ही इनको इस तरीके से बांध देती है कि इनके फाइनेंसेस, हेल्थ, फैमिली सब इनको छोड़ करके चले जाते हैं, अकेले रह जाते हैं ये लोग। हर काम से पहले कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ सोचनी और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये क्या कर रहे हैं। सो काफ़ी डिप्रेस्ड हैं वो, ठीक है। और कुछ कहने लायक नहीं बचे हैं, कुछ करने लायक नहीं बचे हैं। हर्डल्स बहुत झेलने पड़ रहे हैं। हर काम से पहले प्रॉब्लम इनको झेलनी पड़ रही है ना। और लाइफ इतनी मुश्किल होती चली जा रही है और इतना अकेलापन, सूनापन इनकी ज़िंदगी में आता चला जा रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ में तो और लोग भी इन्वॉल्व हैं, है ना। इसलिए ये थर्ड पार्टी लॉयल नहीं रह पाएगी अब, राइट। सो अब आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने झूठे वादे किए, थर्ड पार्टी ने बेईमानी की। तो जब इन लोगों का कर्मा आएगा तब डेफिनेटली इनको ये समझ में आएगा कि थर्ड पार्टी के सारे झूठ सामने आ जाएंगे। खून के आंसू रोने वाली है ये थर्ड पार्टी, इसकी खुद की बदनामी होने वाली है। अब आपके पार्टनर इसको एक्सपोज कर देंगे अब बाहर। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो भी यहाँ पर पार्टनर है आपके, वो लाइफ में थर्ड पार्टी को छोड़ करके चले जाएंगे या फिर थर्ड पार्टी इनको छोड़ करके चली जाएगी। इनको भी रोना पड़ेगा, इनके ऊपर भी लोग हंसेंगे। थर्ड पार्टी इमोशनल ब्लैकमेल करती है। इनको ये बात पता है कि थर्ड पार्टी इमोशनल ब्लैकमेल करके इनको कंट्रोल कर रही है। इसको अपनी कमज़ोरी पता है, इसलिए कहीं ना कहीं इसने भी माइंड गेम्स खेले हैं। बट अभी मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, अभी ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी से जाती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से निकल जाना चाहती है, चली जाएगी थर्ड पार्टी। सो अब ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ सल्यूशन निकालेंगे प्रॉब्लम्स का। अगर थर्ड पार्टी को निकालना है तो ये निकाल देंगे, या खुद इनको इस सिचुएशन से निकलना है तो निकल जाएंगे। और ये आपको भी स्टॉक कर रहे हैं कि आप अब अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, अकेले हो, इनका वेट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपसे बात करते रहते हैं, या आपके बारे में जानकारी लेते रहते हैं, किसी के भी थ्रू आपके बच्चों से बात करते हैं, पड़ोसी से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से। कहीं ना कहीं आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। सोशल मीडिया पे भी स्टॉक कर रहे हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि अभी आपके पास आने जैसी शक्ल तो इनकी बची नहीं है। गिल्ट इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ों को अभी ठीक करने के प्लान इनका बन रहा है। पर वापस किस मुंह से आएंगे इस करके अभी रुके हुए हैं, और ये काफ़ी कुछ कार्मिक्स इनकी ज़िंदगी में आते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो अगर ये आपके साथ रेजोनेट किया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो की ज़रूरत और किसी को हो। सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, 111 क्लेम ज़रूर कीजिएगा। बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू करना नहीं भूलना है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पे जा करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।